हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज टेस्ट नहीं है। आज डिस्कस कर रहे हैं कि जिनका डे 1 30 अक्टूबर को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएचसीएससी का। तो उसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने हमारे यहाँ ज्वाइन कर रखा था टेस्ट सीरीज। कुछ ने बाद में फ्री पीडीएफ के लिए कांटेक्ट किया। तो उन सभी से जितना भी पॉसिबल हो पाया, सभी से तो बात नहीं हुई है, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाया हमने फीडबैक लिया है। और उसी फीडबैक के बेस पे सब्जेक्ट वाइज कोशिश की है कि मिनिमम टू मैक्सिमम क्या स्कोर रह रहा है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आपके काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रही थी कि भाई क्या कट ऑफ रहेगी, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पता लगा है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए, 30 अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका आगे एग्ज़ाम है या जिनका हो चुका है उन्होंने भी नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको टाइम पे एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। और जो फ्री पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं मिली है आपको ज़रूर मिलेगी। काफ़ी डिमांड है, इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको मिल जाएगी। अगर आपने आज किया है तो आपको कल डेफिनेटली मिल जाएगी। चलो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकता है सब्जेक्ट वाइज। देखिए, 30 अक्टूबर को जो शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट को डिस्कस करते हैं पहले। बीएड बीएड की क्या कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 था उसमें क्या कट ऑफ रही थी, 47 में क्या कट ऑफ रही थी, और 50 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। बीएड की एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 में जो कट ऑफ थी वो 136.73, 134.69 और 118.37 ये कट ऑफ रही थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 47 था उसमें नहीं था इसका। और 50 में क्या रही, देखिए जो 136.73 है ये जनरल की कट ऑफ है। 134.69 है ये ओबीसी की है। और ये 118.37 है ये एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की कट ऑफ है। अब कैटेगरी वाइज तो हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन जो हमें फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग 142 से और 155 के बीच में ज़्यादातर लोगों के स्कोर हैं। ये जो फीडबैक मिला है, और एक्सपेक्टेड भी इतना ही रहेगा। जीएस का पेपर इजी था, और ये पेपर जो पहले दिन हुआ है इसमें जीएस का पेपर का इतना ज़्यादा लेवल नहीं था, इसलिए कट ऑफ 142 155 के अराउंड ही कहीं रहेगी। किसी सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चों से फीडबैक मिला है, कुछ सब्जेक्ट में कम से मिला है, लेकिन जो मिला है वो आपको शेयर कर रहे हैं। सेकंड सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 105.15, 105.15 एंड 49.48। जनरल, ओबीसी एंड एससी। 47 एडवर्टाइजमेंट में जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो 120.53, 126.53 ये रही थी इसमें केमिस्ट्री की। और जो अभी लगा है एग्ज़ाम उसमें जो फीडबैक आया है उसके अकॉर्डिंग 132 से और 146 मार्क्स के बीच में ही ज़्यादातर स्कोर हो रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, जियोलॉजी। जियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जियोलॉजी 46 में नहीं था, 47 में नहीं था, 40, ये जो अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 है इसमें अराउंड 132 145 के बीच में ही स्कोर किया है, और एक्सपेक्टेड भी यही रहेगा। देखिए, पेपर इजी भी आता है तो भी इतना इजी नहीं होता है। 160 मार्क्स और 170 मार्क्स स्कोर करना इतना इजी नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी।
और पुरानी हिस्ट्री देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक 2 सब्जेक्ट का बताया, किसी में भी 140 प्लस कट ऑफ नहीं रही है। तो ये जो आपको डरा रहे हैं उनसे बच के रहो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 था उसमें 119.19 रही है, एंड एससी की इसमें 86.87 रही है। ये जनरल की रही है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसकी कट ऑफ रही थी 125.25, और एक्सपेक्टेड है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में ये है 134 टू 148। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 था उसमें 85.71 रही है, ओबीसी की नहीं थी, और एससी की इसमें 53.06 थी। देखिए, जिनको एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और 47 नहीं पता है, ये वो एग्जाम है जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हुए हैं, चाहे 2019 में या फिर 2016-17 में हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और 47 प्रीवियस ईयर के हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 था उसमें 100 मार्क्स कट ऑफ रही थी, और अभी जो एक्सपेक्टेड है 110 टू 128 एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 में रही है 102.04, ओबीसी की नहीं है, एंड एससी की 77.55 ये रही है। एनिमल हस्बेंड्री 47 में नहीं था ये, और अभी जो एक्सपेक्टेड है वो है 120 टू 140। इसमें मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन यही डेटा आए हैं, यही बता रहे हैं बच्चे, उनका स्कोर यही है, इसी के बीच में कहीं है। नेक्स्ट है बॉटनी। ये मॉर्निंग शिफ्ट का बता रहा हूँ मैं आपको, 30 अक्टूबर का। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ये 46 था, उसमें 113.13 रहा है, ये 111.11 रहा है, एंड ये 86.87 रहा है। ये जनरल का है, ये ओबीसी का है, एंड ये एससी कैटेगरी का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में बॉटनी का जो था 139.39 था, एंड अभी जो एक्सपेक्टेड है ये 135 टू 156 के बीच में ये चल रहा है। एवरेज एक्सपेक्टेड भी 140 के अराउंड ही रहेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं बॉटनी के बाद, जो है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 था उसमें कट ऑफ रही थी फिजिकल एजुकेशन की 138.95 मार्क्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में जो रहा है 103.09 रहा है, 123.71 एंड 107.22। ये जनरल की है, ये ओबीसी की है, और ये एससी की है। फिजिकल एजुकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 था, और अभी जो एक्सपेक्टेड है वो 125 टू 146 है। देखिए, कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही स्कोर इसी के बीच में ही कट ऑफ बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन के बाद है जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ये एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 46 था
उसमें 83.33 था, 47 में 75.51 रहा है, और अभी एक्सपेक्टेड है ये 108 से और 130 के बीच में ही कहीं है। ये मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर थे जिनका हमारे पास ये फीडबैक मिला है। अब बात करते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, उन सब्जेक्ट्स की। देखिए, इवनिंग शिफ्ट में जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसमें 46 में नहीं था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 में। 47 में जो कट ऑफ था 135.42, 130.53 एंड 118.75, ये कॉमर्स का एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी का था। और अभी जो कॉमर्स का एक्सपेक्टेड ये है कॉमर्स का 122,135, बिकॉज कॉमर्स का ये सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें ना सिर्फ जीएस का पेपर अच्छा नहीं आया, ऐसा नहीं कह सकते कि टफ था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था, और कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि कॉमर्स का पेपर भी टफ आया था। इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन एवरेज से ऊपर था, इसलिए इसमें कट ऑफ इतनी ही रहेगी लगभग। ये बच्चों से जो फीडबैक मिला है वो बता रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है उसकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 में इसकी कट ऑफ 78.79 थी, और जो एससी की थी वो भी 78.79 थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में इसकी सीटें नहीं थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 50 है उसमें इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके बीच में कहीं रहेगी, 108 से और 120 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का देखते हैं, इसमें 70.71, 86.87, और इसमें एससी की सीटें नहीं थी। ये जनरल की है, ये ओबीसी की है। जो 47 था एडवर्टाइजमेंट उसमें जनरल की कैटेगरी कट ऑफ इतनी रही थी, ओबीसी एससी की सीटें नहीं थी। और अभी इस बार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फीडबैक नहीं है इसका। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिससे हम फीडबैक ले सके, इसलिए इसके डेटा अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चलेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो जो आपका सब्जेक्ट है ऑनेस्टली अगर आप बताएंगे तो वो सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी का ये 141.41, 141.41 एंड 137.37, ये जनरल, ओबीसी एंड एससी का कट ऑफ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 का। और ज्योग्राफी का जो 47 एडवर्टाइजमेंट था उसमें कट ऑफ रहा है, ये जनरल का कट ऑफ है 153.68, ये ओबीसी का कट ऑफ है, एंड 145.26 ये एससी का कट ऑफ है जियोग्राफी में। और इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहीं इसके बीच में रेंज ये है 138 to 155। नेक्स्ट देखते हैं जो संस्कृत सब्जेक्ट है। संस्कृत का 46 में था 121.21, 121.21 एंड ये 117.17, 117.17, ये जनरल का है, ये ओबीसी का है और ये एससी कैटेगरी का है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 है उसमें 145.26 रहा है जनरल का, ओबीसी का नहीं है, और 128.42 ये एससी कैटेगरी का है संस्कृत में। और इस बार जो एक्सपेक्टेड है
130 से 155 के बीच में ही कहीं है, 130 से 155 के बीच में। नेक्स्ट है वीमेन स्टडीज़ का है ये। 46 में नहीं थी इसकी सीटें, 47 में भी नहीं थी इसकी सीटें, इस बार है। और इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 120 से 135 के बीच में है कहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था सेकंड शिफ्ट में वो था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है ये, 46 एडवर्टाइजमेंट था इसमें, 153.06 जनरल की कट ऑफ थी, ओबीसी एससी का नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में इसकी सीटें नहीं थी। और अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 130 to 145 है। देखिए एक चीज़ आपको देखनी है, पहले जो एडवर्टाइजमेंट निकले उनमें इतनी सीटें नहीं थी जितनी इस बार हैं। कंपटीशन तो उतना ही था लेकिन सीटें इस बार ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि, और अभी मैंने जितनी भी बताई है इस एंथ्रोपोलॉजी को निकाल दें तो आप देखिए एंथ्रोपोलॉजी में ज़रूर एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 में 150 क्रॉस किया है। नहीं तो आप बताएं किस सब्जेक्ट में अभी तक इतने सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में 150 क्रॉस नहीं मिला। इवन जियोग्राफी में भी 150 सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में है जो ओबीसी की थी, अदरवाइज तो जनरल की तो 150 से नीचे ही है। सो ये जो आपको बता रहे हैं 170 160 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कट ऑफ इतनी ही रहेगी 120 to 150 के बीच में सभी सब्जेक्ट्स की, उस कम ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। सो ये एंथ्रोपोलॉजी का था। जो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बॉटनी। एग्रीकल्चर बॉटनी का है, इसका 98.99 रहा था 46 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में इसका 105.05 125.25 एंड 107.07 ये जनरल ओबीसी एससी का था एग्रीकल्चर बॉटनी का, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 था। और अभी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 है इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फीडबैक मिला है वो इसके बीच में कहीं रहेगी। हो सकता है आप में से किसी के 170 180 या 200 भी आ रहे हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का स्कोर यही है। ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर लगे थे उनका है। और अगर आपको कहीं इसमें कोई डाउट है या कोई लगता है पुराने डेटाज या अभी के, तो फिर आप ज़रूर डिस्कस करें। आप कमेंट करके अपना खुद का एग्ज़ाम दे के आए हो उसका भी आपका क्या स्कोर बन रहा है वो बताएं और इस पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो 13 नवंबर को एग्ज़ाम लगा था उसका भी हम फीडबैक ले रहे हैं, और जैसे ही हमें पूरा फीडबैक मिलेगा 13 नवंबर का, हमें लगेगा कि हाँ ये डेटा सफिशिएंट है बताने के लिए, तो हम उसका भी आपको कट ऑफ ज़रूर शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।